नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए उदार वित्तीय सहायता का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा हिमाचल में अधिक धनराशि की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को देश का पर्यटन केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है, मगर बेहतर हवाई व रेल संपर्क न होने के कारण इसमें कठिनाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता देने का भी आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग पार्क और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए प्रयास जारी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पानी, वन और जमीन का संरक्षण व संवर्धन प्राथमिकता से करने पर बल दिया है। अपने 2 दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान आज पूह में उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने 136 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड के उच्च अधिकारियों व सैनिकों से भी बातचीत की। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। हमीरपुर जिले में सुजानपुर क्षेत्र के पटलांदर में आज आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान सराहनीय कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के 110 देशों को कोविड वैक्सीन की आपूर्ति की जा रही है। पंचायतीराज व पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। ऊना जिले के बसाल में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसानों को मंडी टैक्स से छुटकारा मिलेगा। कंवर ने कहा कि किसानों को बहुउद्देशीय खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और टीकाकरण के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को टीका लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि अब तक 63,890 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इसकी पहली खुराक दी जा चुकी है। सैजल ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के 28,840 कार्यकर्ताओं को कोविड वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है और 1 मार्च तक निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए कहा है कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा धर्मशाला में आयोजित कार्यसमिति की बैठक में इस संबंध में पारित प्रस्ताव का कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यसमिति की बैठक में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था से उभरने के उपायों के साथ साथ कोरोना काल में हुए कथित भ्रष्टाचार पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि लाहौल स्पीति में विंटर स्पोर्ट्स की बहुत संभावनाएं हैं और आने वाले समय में ये जिला विंटर टूरिज्म का हब बनेगा। लाहौल घाटी के खंगसर में आयोजित स्नो फेस्टिवल में शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। खाची ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीतकालीन खेलें आयोजित करने के लिए अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान को मास्टर प्लान तैयार करने को कहा गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।